बस जब रुकी तो एक साफ और संकरी सड़क छोटे से गांव की ओर जा रही थी। इस गांव के बीचों बीच काया नाम की एक छोटी लड़की और उसका भाई रामू रहते थे। वे अपनी हर सुबह और शाम को प्रकृति की गोद में बिताते थे और इसी में अपनी खुशी पाते थे। उस शाम काया और रामू हरे भरे खेतों के बीच खेल रहे थे। आसमान में मोर नाच रहे थे और पेड़ हवा में झूम रहे थे। काया और रामू अपने हाथों में मिट्टी लेकर पौधों को पानी दे रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष की झलक थी। उनके दादाजी पास ही बैठे थे और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चों, प्रकृति की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। असली खुशी सादगी और प्रकृति में है, न कि भौतिक वस्तुओं में। काया और रामू ध्यान से सुनते और समझते हुए अपने दादाजी की बातों का महत्व जानने लगे। काया ने अपने भाई रामू से कहा, दादाजी सही कह रहे हैं। हमें अपने आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए और उन्हें प्यार से सींचना चाहिए। रामू ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और दोनों ने मिलकर पौधों को और भी ज्यादा पानी दिया। इस तरह काया और रामू हर दिन गांव की सादगी और प्रकृति के नजदीक रहकर जीते थे। वे आपस में एकता, प्यार और साझा करने के मूल्यों को समझते और अपनाते थे। गांव की सादगी भरी जिंदगी में उन्हें असली खुशी और संतोष मिलता था, जहां वे बिना किसी लालच और घमंड के जीते थे। मूल्य, प्रकृति से प्यार और उसकी देखभाल करना। काया और रामू ने अपने दादाजी से सीखा कि असली खुशी प्रकृति की देखभाल में है, सादगी में संतोष। सादा जीवन जीते हुए उन्होंने सच्चे संतोष और खुशी का अनुभव किया। एकता और साझा करना। भाई बहन ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और हर चीज साझा की। परिवार का महत्व। अपने दादाजी की बातों को मानकर उन्होंने परिवार के महत्व को समझा। काया और रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली खुशी सादगी, प्रकृति से प्यार और परिवार के साथ मिलजुल कर रहने में है।